नमस्कार दोस्तों। आज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कैंची धाम घूमने के लिए जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जयंती भी है, तो उस अवसर पे मैंने सोचा कि क्यों ना कैंची धाम हनुमान जी मंदिर में जाके दर्शन किए जाएं। इससे दो काम हो जाएंगे, टूर का टूर हो जाएगा और धार्मिक भावना भी अपनी जगह शांत हो जाएंगी। मैंने अपने बाइक पे अपना हनुमान चालीसा लगा लिया है और हम चल पड़े हैं। सुबह 4 बजे निकले हम, जो कि सबसे अच्छा समय होता है सफ़र शुरू करने के लिए। बाइक पे जा रहे हैं हम दोनों। ये हापुड़ रामपुर वाला हाईवे है, अच्छी सड़क बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने अपने पूरे गैजेट पहने हुए हैं, सेफ्टी जैकेट्स पहने हुई है, पूरा सुरक्षा का पूरा ध्यान किया हुआ है हमने, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है टू व्हीलर पे। अब काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग एक जगह रुके, हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और अपनी बाइक का पूरा जो है ना मुआयना किया। बाइक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। 125 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, गढ़गंगा से आगे आ गए हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक में। एवरेज भी ठीक ठाक दे रही है, 40 के करीब। और ये सारी इसके अंदर टॉप बॉक्स, सैडल बैग्स, टैंक बैग, सारी चीज़ हमने लगा रखी है, क्योंकि हम 2 जने हैं तो काफ़ी सामान हो जाता है। थोड़ा आगे चल के हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया। टैंक को मैं टॉप अप करवाता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मौका मिले। भाई 50-100 रुपये का, 150 रुपये का, ऐसे डरवाते रहना चाहिए, वो ठीक रहता है लंबे सफ़र पर खासकर। अब बाइक का एक फ़ायदा और आएगा अभी, जो हम टोल से निकलेंगे तब। अब एक तो इसमें एवरेज से हमने थोड़ा पैसा बचाया, ऊपर से टोल हमारा बच जाता है सारा। वरना कार से आओ तो काफ़ी जो है ना 1000-1500 रुपये का तो वही टोल टोल लग जाता है। तो जब हम टोल प्लाजा के पास से निकलते हैं तो दिल में कुछ कुछ ऐसा साउंड होता है, इसको ध्यान से सुनना आप। ये अभी रामपुर शहर आ गया। रामपुर शहर के मुख्यतः तो चाकू का व्यापार है, दूसरा यहाँ पे चीनी की मिलें हैं, कपास की मिलें हैं, और एक चीनी के बर्तन का उद्योग यहाँ पे बड़ा फेमस है। यहाँ के एक नवाब हुआ करते थे, उन्होंने इसका नाम बदल के फैजाबाद कर दिया। फिर पता लगा फैजाबाद ऑलरेडी नाम है, तो उन्होंने फिर उसका मुस्तफ़ाबाद कर दिया। फिर उसके जाने के बाद लोगों ने इसको फिर से ही रामपुर के नाम से ही जानना शुरू कर दिया। अब नवाब जी थे, नवाब तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक तो लाइब्रेरी है और एक वो नवाब का किला है देखने लायक। अब ये देखिए, ये जो सड़क बनी है ये बिल्कुल सीमेंटेड, बिल्कुल नई सड़क बनी है। पहले लोग नैनीताल जाने के लिए इसके टूटे होने के कारण बाजपुर की तरफ से जाते थे, लेकिन अब जब से ये बनी है तब से अधिकतर ट्रैफिक यहीं से जाता है। तो इसके लिए हम थैंक्स कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को। बहुत ही अच्छी सड़क बनी हुई है। अभी आगे चल के एक रुद्रपुर से हल्द्वानी को जोड़ने वाली एक सड़क है, ये वाली। ये बहुत ही अच्छी से लगती है, चारों तरफ ग्रीनरी है, इसके दोनों तरफ जो है वो जंगल है, तो उसके बीच से सड़क निकाली हुई है, ये बड़ी अच्छी लगती है।
और इस पे जाने पे एक अलग ही अनुभूति होती है। अब हम बाईपास से जा रहे हैं, साहब को देखिएगा एकदम आराम से चल रहे हैं, एकदम इन्होंने मोड़ दिया। अब अगर मेरी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, मैं अलर्ट नहीं होता, तो यहाँ पे तो पक्का कोई ना कोई हादसा हो जाना चाहिए था। तो लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए चलते वक्त कि भी कोई आगे पीछे से भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हादसा हो रहा है मेरे साथ। उतर उतर एक बार, कोई नहीं उतर जाएगा। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। थोड़ा हिलाना उसको, डिग्गी थोड़ा हिलाना। पता नहीं कैसे हुआ। चोट तो नहीं लगी आपको? चोट चाट तो नहीं लगी। ये हैंडल भी टूटा है? नहीं पहले का। थैंक यू भैया। ये बैग लगा आपका वहाँ पे? हाँ ये ठीक हो आप? पता नहीं क्या हुआ। टी सी आवाज आई थी। हैं? टी सी आवाज आई थी। ये क्या है तो ये इसके कारण हुआ है ये ना। तो ये पता है क्या हो, क्या धोखा लग गया मेरे को। मैं सोचा यहाँ पे मट्टी है, ये देख पे टायर धसा हुआ है ना, ये धसा हुआ था यहाँ पे। हाँ टायर यहाँ आ गया ना, तो ये अंदर चला गया। यहाँ सड़क नहीं थी, मोड़ तो गड़बड़ हुई है, मैंने ज़्यादा तेज मोड़ दी। चलो थोड़ा सा। अब इसका हम लोग स्लो मोशन में एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। मेरी स्पीड थी 25-30, मैं अपनी लिमिट की स्पीड में चल रहा था। लेकिन अब देखिएगा, एक तो ये गाड़ी आ रही है वाइट कलर की, ये बिल्कुल अपने परफेक्ट अपने लाइन के अंदर चल रही है। ये वाला गलत चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं था इसलिए मैं बच गया। और अब ये जो जनाब आएंगे ना, इनको देखिए कहाँ से मोड़ रहे हैं गाड़ी, इसको बचाने के चक्कर में मैं गिरा हूँ, ये मेन कारण था। अब पहाड़ में कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं चलानी है, तो ये तो थोड़ा लोगों को सोचना चाहिए कि दूसरे की भी जान है, लेकिन नहीं सोचता कोई भी। चलो, हनुमान जी ने हमारी इतनी रखी कि हमें किसी को चोट नहीं आई, हम दोनों ठीक हैं। और फिर भी अच्छे लोग हैं। इस भाई ने अपनी गाड़ी रोकी और हमें सहारा दिया, हमारी बाइक को उठाया। मानवता भी बाकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सब चीज़ें सड़क पे तो होती रहती हैं। अब क्या किया जाए इन चीज़ों के बारे में। कुछ कई बार अपनी भी गलती हो जाती है, कई बार दूसरा गलती करता है, अधिकतर बार दूसरा ही करता है। क्योंकि सड़क का एक सीधा सा फार्मूला है कि आप चलो ना सड़क पे, तो दूसरे को पागल समझ के चलो कि उसको अकल नहीं है, पता नहीं कहाँ से ठोक देगा। उस हिसाब से आप चलोगे तो आप सेफ रहोगे। चलिए कोई नहीं, भगवान की दुआ थी। हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, शायद हनुमान जी ने कहा कि आ जाओ बच्चों, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। जय बजरंगबली। हम कैची धाम पहुँच गए। वहाँ से जहाँ हमारा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर था ये।
यहाँ के हमने ऊपर होटल ले लिया है एक, और सामने ये कैची धाम के नज़ारे हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम है ये, जो आप सामने देख रहे हैं। बहुत ही सिद्ध पीठ कह सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ से आती है। हनुमान जी का मंदिर है। नीम करौली बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में कहते हैं कि 108 हनुमान मंदिर बनवाए हैं, उनमें से एक ये है। और यहीं पे वो अधिकतर समय उन्होंने अपनी जिंदगी का यहीं गुजारा। यहाँ की मान्यता ये कह ले सकते हैं आप कि स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, ये ऐसी ऐसी सारी हस्तियां यहाँ पे आके अपना समय बिता चुकी हैं, और यहाँ से इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त करके तब उन्होंने वहाँ पे संसार में जाके झंडे गाड़े हैं। तो ये इनकी खास बात है कि यहाँ अधिकतर आईटी प्रोफेशनल या विदेश में जाने वाले ऐसे मैंने काफ़ी देखे हैं यहाँ की जनरी। ये हैं जी नीम करौली बाबा। नैनीताल में आपको हर टैक्सी पे, होटल के बाहर इनकी यही वाली फ़ोटो लगी हुई मिल जाएगी। और ये है इनका आश्रम। यह आश्रम जो सन 66 में इन्होंने 1966 में बनाया था गांव वालों की मदद से। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने बाहर से ही इसकी कुछ वीडियोस बना ली। देखिए देखिए भाई साहब, ये भी बाहर से ही फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये नीम करौली बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि उनका नाम, उनका पैदाइशी नाम जो था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो कि यूपी के अकबरपुर एक जगह है, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। उनका नाम नीम करौली बाबा इसलिए रखा गया कि वो बातें बड़ी कड़वी बोलते थे, नीम की निवोली की तरह, इसीलिए उनका नाम नीम करौली बाबा रखा। लेकिन वो सच बोलते थे, कुरीति के खिलाफ थे, हमारी रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ थे। बाकी जो हमारी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ थे, ये अच्छी बात थी। हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं। आज हनुमान जयंती होने के कारण ठीक ठाक भीड़ है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते हम। 15 जून को यहाँ पे भीड़ होती है, तब इसकी स्थापना दिवस होता है इस आश्रम का। ये है आपका नीम करौली बाबा आश्रम, कैंची धाम। जय बजरंगबली। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऑफ बीट जगह पे गए। जैसे कि मेरी आदत है, हमेशा मैं थोड़ा अलग हटके चलना चाहता हूँ। अलग, अब पहाड़ों में आए तो नज़ारे तो देखने पड़ेंगे ना। तो ये वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। ये वही नदी है जो आश्रम के सामने से आ रही है। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। शांति है यहाँ पे, और शांति की तलाश में दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है। हिमालय में तो आते ही शांति के लिए। अब हम चल पड़े मुक्तेश्वर के लिए। ये यहाँ पे रास्ते में कुछ अच्छे नज़ारे मेरे को दिखे, तो मैंने बाइक रोक ली। अब पहाड़ों में आए हैं तो ये नज़ारे तो देखने, बाइक चलाते चलाते देखेंगे तो फिर हादसा हो जाएगा। इसलिए मैंने बाइक रोक के आराम से इसको साइड में लगा के अब ये नज़ारा हम देखेंगे। वहाँ से आए, हम वहाँ से आए। ये आ गई जी हम मुक्तेश्वर। ये है चोली की जाली, इस जगह का नाम है। ये ऐसा रॉक फॉर्मेशन है कि यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखाई देता है हिमालयन वैली का, वेस्टर्न साइड का।
पश्चिम दिशा का। उधर चले। और उत्तर की दिशा में पूरे नंदा देवी पीक वगैरह सारे हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पे लोग आते हैं, अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। जगह भी अच्छी है। रॉक फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तक पानी रहा होगा कभी गए ज़माने में। यहाँ से आगे निकले हम, आगे निकल के मुक्तेश्वर महाराज मंदिर में पहुँचे और यहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ की ये कहानी है कि एक दैत्य था, उसको यहाँ पे भोलेनाथ जी ने मारा था, उसका वध किया था, उसको मुक्ति दिलवाई थी, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर टेम्पल पड़ा है। अच्छी जगह है। ये हमारा कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस है और ये 0 पॉइंट पे है। 0 पॉइंट, इसके आगे सड़क बंद खत्म हो जाती है। ये लास्ट पॉइंट है मुक्तेश्वर का और यहीं पे ये जो है बना हुआ है। यहाँ से आप, ये कुछ ऐसा है हमारा कमरा। ये मैंने प्री बुक नहीं करवाया था, मैंने वहीं जाके बाद पता किया तो मेरे को मिल गया था। 32 रुपये किराया है इसका, जिसमें खाना कहीं तो ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। ये इनका टॉयलेट है, बड़ा टॉयलेट है, साफ सुथरा। बाकी 3200 के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक था, किसी चीज़ की कोई शिकायत मेरे को तो लगी नहीं। ये इनका किचन है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में बुफे लगा दिया था। अब बुफे के अंदर ब्रेड है, पूरी है, ऑमलेट है, कटलेट है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें इन्होंने, मिल्क है, यहाँ पे लगा दी थी। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। हम लोग खाना खाने के बाद अपनी चाय लेके बाहर आ गए। आराम से पूरा वैली का व्यू देखा, साथ में चाय पी। एक अच्छा ये वो व्यू है भाई साहब, जिसको देखने के लिए लोग मुक्तेश्वर आते हैं। ये वो चबूतरा है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर ये लिखा है कि नंदा देवी त्रिशूल पर्वत, इनकी यहाँ से कितनी, यहाँ से नहीं, इनकी कितनी ऊंचाई है और ये यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। ये वही, अगर आपको याद हो तो एक बड़ी एक फिल्म आई थी मासूम। मासूम फिल्म के अंदर एक गाना था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। ये यहीं दिखाया गया था। वो उसकी फिल्म की शूटिंग उस गाने की यहीं हुई थी और ये उस टाइम दिखाया गया था। आज भी ये एज इट इज़ है। इन्होंने भले ही नया रेनोवेशन कर दिया है, सारा अपना होटल नया बना दिया है, लेकिन इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। ये सामने जो है ये बादल दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पॉल्यूशन हट जाएगा या फिर ये जो धुआं है ये हट जाएगा तो सारी ये जो पीक है, 6 की 6 पीक आपको दिखाई देती हैं। वाकई दिल खुश हो जाता है ऐसे नज़ारे देख के। और अगर बरसात में आओ तो ये सारा बादल से ढका मिलेगा आपको। बरसात में एक एडवांटेज ये भी होती है। यहाँ मैंने एक नया प्रयोग किया कि अपने बाइनोकुलर को अपने मोबाइल के सामने लगा दिया ताकि मैं जूम उसके अंदर ज़्यादा क्रिएट कर सकूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया।
अब यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं गोलजू देवता टेम्पल, जो कि यहाँ से करीबन करीबन 50-55 किलोमीटर आगे है। ये आ गए हम गोलजू देवता टेम्पल के मुख्य द्वार पे। यहाँ की अपनी एक अलग कहानी है। गोलजू देवता टेम्पल के 3 मंदिर हैं कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल में कोई नहीं है। कुमाऊं में एक तो अल्मोड़ा में है, एक घोड़ाखाल भीमताल में है और एक चंपावत में है। तो इनकी ये कहानी है कि ये जैसे ग्रहों में शनि देवता होते हैं न्याय के, वैसे ही ये पहाड़ में लोग इनको न्याय के देवता मानते हैं। और यहाँ पे जो है अपनी मन्नत जो मांगते हैं वो घंटियों के रूप में मांगते हैं। घंटी लेके आते हैं श्रद्धालु लोग और घंटी को बांधते हैं। उसके साथ एक कागज के टुकड़े पे अपनी जो भी उनकी मन्नत है, जो भी उनकी इच्छा है वो लिखते हैं और यहाँ टांग देते हैं। उनका ये मानना है कि किसी का कोई न्यायालय में केस चल रहा है तो ये गोलजू देवता न्याय के देवता हैं। गोलजू देवता के बारे में भी 2-3 कहानियां प्रचलित हैं पहाड़ में। को गौर भैरव या फिर शिव का अवतार के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ के एक राजा थे, एक झाल राय, और उनकी पत्नी थी कलिंद्रा के संतान थे। ऐतिहासिक रूप में गोलजू देवता का मूल स्थान चंपावत को माना गया है। एक कहानी और प्रचलित है। इस कहानी के मुताबिक गोलजू देवता बाज बहादुर एक राजा हुआ करते थे सन 1638 से 1678 तक। उनकी सेना में जनरल थे और किसी युद्ध में वीरता प्राप्त प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई और चमोली में गोलजू देवता को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे 9 दिन तक कुल देवता गोलजू देवता के यहाँ विशेष पूजा की जाती है और इनको यहाँ पे गोरील देवता के रूप में जाना जाता है। जानकारी देने में अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। बाकी पहाड़ में देवी देवता जो होते हैं, भगवान अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। देवता जो कुल के देवता होते हैं उनको कहा जाता है, जो कि हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे ही बुजुर्ग होते हैं, गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को ही देवता कहा जाता है। तो पहाड़ में देवी देवता का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे डोलियाँ निकलती हैं। डोलियाँ अगर आपने देखी हो केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वो जो डोलियाँ होती हैं वो एक किस्म से उनके कुल देवता की ही एक छाया होती है, या वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसी इनकी मान्यता है पहाड़ के लोगों की। ये एक नोटिस वहाँ पे चस्पा हुआ था। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से पहले नवरात्रि को हमारा संवत शुरू होता है, तो उसके बाद 1 साल तक क्या क्या होगा ये सब इसमें लिखा हुआ था, जो कि काफी कुछ स्ट्रिक्ट मालूम पड़ता है। भीमताल आ गए। भीमताल भी एक बहुत बड़ी झील है। ये लगभग नैनीताल के बराबर ही लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ बर्फ नहीं गिरती है, इसलिए यहाँ पे पर्यटक कम आते हैं। लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आप ये देखिए, ना तो ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना कोई ज़्यादा चहल पहल है। बिल्कुल शांत एरिया है और दृश्य लगभग वही है जो नैनीताल में है।
लोग दोपहर को 2 बजे के करीब हल्द्वानी पहुँचे। वहाँ हमने लंच किया। लंच में अपनी तवा रोटी और दाल और सलाद, ये 3 चीज़ें ली, ताकि हमें सफ़र करना था तो तली हुई चीज़ ज़्यादा नहीं खाने से थोड़ा ठीक रहता है, वरना वो चीज़ें हमारी उम्र में आके प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो इसलिए हमने सात्विक, आप कह सकते हैं इसको, सात्विक खाना खाया। करीबन 100 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रास्ते में एक शिवा ढाबा आता है बाबूगढ़ में, वहाँ रुके। इस ढाबे की कुछ वही हैसियत है जो टीटी रोड पे अमरीक और मथुरा रोड पे पप्पू पहलवान ढाबा, इस तरीके की यहाँ पे भीड़ रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग फ्री में सामान बांट रहे हैं, इतनी भीड़ होती है। आप देखिए आप नज़ारा, शाम का टाइम है। हमने यहाँ पे थोड़ा नींबू पानी पिया और इसके बाद हम आगे बढ़े अपने गंतव्य की तरफ। ये 11 बजे के करीब हम दिल्ली आ गए थे और दिल्ली का ट्रैफिक देखिए, रात को भी नहीं सोता है। अब ये हमारा पूरा ट्रिप जो रहा, इसके अंदर टोटल एक्सपेंस हमारा जो रहा वो मोटा मोटी 7900 रुपीज़ का रहा 2 जनों का, जिसके अंदर पेट्रोल लग गया हमारा करीबन 3200 रुपये का, और होटल हमारे लग गए 2 दिन के 4200 रुपये के, और खाना हमने जो खाया था करीबन 1500 का खाया था, 1500 रुपये का। तो टोटल जाके बनता है 7900। अगर 8000, मोटा मोटी 8000 रुपये में हम 2 दिन अच्छी पहाड़ों में घूम आए, भगवान के दर्शन कराए, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। अब इतने एक्सपेंस पे हम 2-4 दिन अपने सुख शांति से निकाल रहे तो कोई बुरा नहीं है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, तू इतनी तेज रफ्तार से जा रही है जिंदगी, एक चालान तो तेरा बनता ही है।